चलो बच्चों, let's read the question. The question says assertion and reason. Directions in the following question: a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true, and reason is a correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true, but reason is false. Option 4. Assertion is false, but reason is true. Assertion: in hypertonic solution, a plant cell shrinks. Reason: due to plasmolysis in hypertonic solution, water moves out of the cells. असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में प्लांट सेल की श्रिंकेज हो जाती है एंड इसका रीजन बताया गया है क्योंकि प्लाज्मोलिसिस जब होती है तो वाटर सेल के बाहर मूव करता है. सो इन दिस क्वेश्चन अगर हम बात करें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लाज्मोलिसिस का फिनोमेना क्या होता है? तो जब सेल के कंटेंट्स श्रिंक हो जाते हैं अवे फ्रॉम द सेल वॉल, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. तो इट इज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. एंड प्लाज्मोलिसिस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? जब वाटर मूव करता है आउट ऑफ द सेल. व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल. अब तीन तरीके के सॉल्यूशंस अब पढ़ते हैं विच आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है? एक ओस्मोटिक बैलेंस मेंटेन होता है. बैलेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है. तो इस तरीके के सॉल्यूशन में जो नेट मूवमेंट है वाटर की वो नहीं होती है. नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन होता है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन होता है, इट इज डाइल्यूट देन साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से जो वाटर है ये सेल के अंदर मूव करता है एंड सेल कैसा हो जाता है? ये स्वेल हो जाता है. नेक्स्ट अगर बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है देन द साइटोप्लाज्म. इट इज कॉन्सेंट्रेटेड देन साइटोप्लाज्म. एंड इस तरीके के सॉल्यूशन में जब हम सेल को प्लेस करते हैं तो वाटर मूव आउट करता है फ्रॉम, जिसकी वजह से सेल कंटेंट्स हो जाते हैं श्रिंक. एंड प्लांट सेल क्या एग्जिबिट करता है? प्लाज्मोलिसिस को एग्जिबिट करता है. डायग्रामेटिकली अगर देखें तो लेट्स अज्यूम ये क्या है? एक बीकर है और इस बीकर में क्या प्रेजेंट है? एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है. इस तरीके के सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है? जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? मोर सॉल्यूट्स एंड लेस वाटर. और जब इस तरीके के सॉल्यूशन में हम एक प्लांट सेल को प्लेस करेंगे जिसमें कंपैरेटिवली क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है लेस सॉल्यूट एंड मोर वाटर. तो वाटर की मूवमेंट कैसे होती है? वाटर मूव करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि पानी मूव करेगा आउट ऑफ द सेल, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट सेल है इसके सेल कंटेंट्स श्रिंक हो जाएंगे अवे फ्रॉम द सेल वॉल. ये क्या है? दिस इज द सेल वॉल. और ये क्या है? दिस इज द श्रिंक्ड सेल कंटेंट्स. एंड इस तरीके की कंडीशन को हम बोलते हैं
प्लाज्मोलिसिस, और प्लाज्मोलिसिस हम ऑब्जर्व करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, असर्शन स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट एंड रीजन स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा जो फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।